नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग, आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। और बाजार के लिए आज जो संकेत हैं वो मिक्स्ड हैं। गिफ्ट निफ्टी आज भी कमजोर है और कल हमने निफ्टी बैंक में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट देखी। अहम लेवल्स टूट रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बाजार को सपोर्ट मिलेगा कहां से, क्योंकि एफआईज की बिकवाली भी बढ़ रही है। कल एफआईज ने कैश में लगभग 6,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की है और कहीं से भी कोई राहत के संकेत आ नहीं रहे हैं। अर्निंग्स भी जो आ रहे हैं बाजार को सपोर्ट करने का काम नहीं कर रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो बाकी देश हैं जिन्होंने अभी तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं की है, उन पर 15 से 20% का बेसलाइन टैरिफ लगाया जाएगा। याद रखिए, पहले जो बेसलाइन टैरिफ थी इन देशों पर वो थी 10% का, यानी कि उससे कहीं ज्यादा ऊपर के टैरिफ की बातचीत कर रहे हैं ट्रंप। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि ग्लोबली थोड़ा सा सेंटिमेंट फिर से वीक होता हुआ नजर आया है। हालांकि रविवार को ट्रंप ने ईयू के साथ 15% टैरिफ की डील कर ली थी, उसको पॉजिटिव देखा गया था, लेकिन कल भारतीय बाजार उससे उत्साहित नजर आए नहीं और कल भी हमने एक बिकवाली का एक बड़ा सत्र देखा है बाजार में। तो आज इंपॉर्टेंट डे है। अर्निंग्स की बात करें तो आज एनटीपीसी के नतीजे आएंगे, एशियन पेंट्स के नतीजे आएंगे और नतीजों की लंबी फेहरिस्त है। उस पर आगे बातचीत करेंगे कि क्या उम्मीदें हैं, खबरों वाले शेयर कौन से हैं। अगला 1 घंटा बहुत ही एक्शन पैक्ड होने वाला है, आप मिस मत कीजिएगा। ट्रेडिंग कॉल्स होंगी, कमोडिटीज को लेकर रणनीति होगी कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं जिन पर आपको नजर रखने की जरूरत है। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल संकेतों के साथ कि ग्लोबल क्यूज भारतीय बाजारों के लिए आज सुबह सुबह कैसे दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी तो कमजोर है, लेकिन अमेरिका की स्थिति क्या है, बाकी एशियाई बाजारों में किस तरह की चाल देखने को मिल रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, गुड मॉर्निंग। आज फिर से संकेत थोड़े से कमजोर साइड पर ही लग रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आज भी लाल निशान में है। बताइए ग्लोबली किस तरह के क्यूज निकल के आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। जी बिल्कुल, ग्लोबली क्यूज देखें तो जो है लार्जली आप कहेंगे फ्लैटिश या थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर है। और ट्रंप ने जो बेसलाइन टैरिफ्स की भी जो एक रेंज दे दी है, आप एक्सपेक्ट 15 to 20% का जो है एक कह सकते हैं कि एक बैंड भी रहेगा। लेकिन अभी तक इंडिया के साथ ट्रेड डील अनाउंस नहीं है, अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है। कल भी बाजार को ये अच्छी नहीं लगी, कल भी भारी गिरावट देखने मिली। और आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो एफआईज है वहाँ पे भी सेलिंग की बिकवाली हो रही है। अमेरिका की बाजारों की बात करें तो मिले जुले संकेत आ रहे थे और उतार चढ़ाव जो है सत्र में जो है डाउ जोन्स लगभग कह सकते हैं 60 पॉइंट्स का जो है अंक से गिर के बंद हुआ। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ द अर्निंग्स भी जो इस हफ्ते आ रही है, एफओएमसी की मीटिंग आने वाली है, ट्रंप की क्या स्टेटमेंट रहेगी फेड के तरफ से, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। और S&P 500 की इंडेक्स की बात करें पर अभी भी जो है यूएस के इंडेक्सेस रिकॉर्ड लेवल्स के पास ही हैं। ग्लोबल बेसलाइन टैरिफ 15 से 20% की रेंज होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे कोई और एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर वर्स्ट फैक्टर्ड इन है तो अब जो है फंडामेंटल्स, अर्निंग्स, इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और ये भारत का भी एक्सपेक्टेशन है कि ये 15 to 20% के बीच आएगा। लेकिन क्या हमें अगर अच्छा डील मिलेगा, क्या और सस्ते टैरिफ्स हो सकते हैं, इस पे ही जो है बाजार की नज़र है। शुक्रवार को जो हेडलाइन जो है डेडलाइन के पहले अन्य ट्रेड डील पर भी जो है बाजार की जो है नज़र रहने वाली है। तो मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस जो है थोड़े वेट एंड वॉच मोड पे पहले आ जाएंगे जब तक कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता। फेड दरें बिना बदलाव ऑलमोस्ट 4.25 to 4.5% की रेंज में रहने की उम्मीद है, यानी अनचेंज रह सकता है। और इस हफ्ते जो है अमेरिका में S&P 500 के 150 कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। और याद रखिए अमेरिका के जो नतीजे आए हैं S&P 500 के, 83% ऑफ द अर्निंग्स अबव एस्टिमेट्स रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिसके कारण रिकॉर्ड लेवल्स पे बाजार चल रहा है अमेरिका का, डिस्पाइट द वॉलिटिलिटी जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं उनके ही बाजार पे। आज जो है जॉब ओपनिंग और लेबर टर्नओवर के आंकड़े भी नज़र रहने वाली है, वो डिसाइड करेगा कि जो है अगले आने वाले मीटिंग्स में फेड के रेट कट्स होते हैं या आप कह सकते हैं थोड़ी डिले भी देख सकती है। और बड़े बड़े नतीजे भी हैं इस हफ्ते आने वाले अमेरिका में। आज PNG, मर्क और बोइंग, इनके नतीजे आएंगे, तो इस पे भी जो है बाजार की नज़र रहेगी। बुधवार को जो है मेटा, माइक्रोसॉफ्ट आने वाला है और गुरुवार को एप्पल और अमेजन। तो सारे बिग टेक हैवी स्टॉक्स सब पे नज़र होने वाली है। तो इस पे ऑफकोर्स हमारे IT इंडेक्स पे भी जो एक छोटी रब ऑफ इफेक्ट ज़रूर आ सकती है। लेकिन भारत में भी थोड़ी देर पहले अभिषेक बता रहे थे कि अभी भी जो है टेक के दरबार में जो है अभी भी इश्यूज चल रहे हैं और उसकी एक स्पेशल शो भी हम आज करेंगे 12:30 को।
और एशियाई बाजार की बात करें तो मिले जुले संकेत आ रहे हैं, लगातार तीसरे दिन ही देखने मिल रहा है। जापान के निक्केई में गिरावट जो है हावी हुए 4 दिन की तेजी के बाद। कोरिया में भी नरमी आई है और हल्की गिरावट से जो है कारोबार कर रहे हैं। तो एशियाई बाजार की भी संकेत बताएं तो अभिषेक मिले जुले या टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ही हैं। और ब्रेंट क्रूड थोड़ा बढ़ गया है, ये पिछले 3 से 4 दिन से जो है $68 to $70 का आप कहेंगे कि एक अप मूव आया है। एंड ऑफ कोर्स रशिया को लेकर कोई सैंक्शंस अगर आ रहे हैं या वर्ल्ड खुल रहा है तो दोनों ही एंगल पे जो है ब्रेंट क्रूड का जो है प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सोना जो है स्टेबल है $33.10 प्रति पाउंड्स पे, और यूएस 10 ईयर बॉन्ड जो है यील्ड 4.4 पे ये स्टेबल है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा क्रीप अप कर रहा है, हालांकि अगर 100 के ऊपर जाता है तो नेगेटिव रहता है इमर्जिंग इंडेसेस के लिए, लेकिन वो जर्नी जो है एक स्ट्रेंथ देखने मिली है। 96-97 थी शुरुआत की जुलाई में, अब जो है ऑलमोस्ट 99 लेवल्स की तरफ आ गई है। तो सारे एसेट क्लासेस वेट एंड वॉच पे है। मोस्ट ऑफ द अनाउंसमेंट्स ट्रेड डील्स के आ चुके हैं, लेकिन भारत का एग्जैक्ट ट्रेड डील आया नहीं, लेकिन एक रेंज मिल गया है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ जो है अभिषेक फैक्टर्ड इन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब क्या अहम ट्रिगर रहने वाला है उस पर हमारी नज़र है कि खास करके अर्निंग्स ही लगता है अभी अभिषेक मेन ट्रिगर रह सकता है। बिल्कुल, अमेरिका में भी अर्निंग्स ही आ रहे हैं और जैसा कि शरद बता रहे हैं कि 80% से ज़्यादा जो नतीजे आए हैं अनुमान से बेहतर आए हैं। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए जो चिंता की बात ये है कि अभी तक भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान हुआ नहीं। ट्रंप अब बातचीत कर रहे हैं कि जो बेसलाइन टैरिफ होगी 15% से 20% की रेंज में होगी, यानी कि जो 10% की जो टैरिफ लगाई गई थी 2 अप्रैल को, उससे कहीं ज़्यादा टैरिफ लगने की आशंका मंडरा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि डॉलर में स्ट्रेंथ आ रही है, धीरे धीरे करके 98.67 के भाव हो गए हैं डॉलर इंडेक्स के। क्रूड में उछाल आ रहा है, 2% के आसपास की कल कच्चे तेल में हमने तेजी देखी है, $70 के ऊपर निकल गया है। तो ये भारत के लिए सारी की सारी चीज़ें, डॉलर का बढ़ना, क्रूड का मजबूत होना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर है। और आज हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी भी जो इम्प्लाइड ओपन है वो 40 अंकों की गिरावट के साथ शुरुआत के संकेत दे रहा है। कल हमने देखा था कि निफ्टी में करीब करीब 150 अंकों के आसपास की गिरावट रही थी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 444 अंक गिर के निफ्टी बैंक बंद हुआ था। 24,700 के नीचे कल की क्लोजिंग, थोड़ी सी वीक क्लोजिंग, क्योंकि हम